ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे चैनल वास्तु शास्त्रा चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि साल के कुछ सोमवार ऐसे होते हैं जिनमें भगवान शिव की कृपा सामान्य दिनों की तुलना में अधिक फलदायी मानी जाती है। 20 जुलाई 2026 का सोमवार भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करने का एक शुभ अवसर है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना, संयम और सद्भाव सत्कर्म व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। आज की इस कथा और उपाय में हम जानेंगे कि सोमवार का आध्यात्मिक महत्व क्या है, भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है और किस प्रकार श्रद्धा, सेवा तथा प्रार्थना जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। पुराणों में भगवान शिव को करुणा और सरलता का प्रतीक बताया गया है। कहा जाता है कि वे अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं, इसलिए पूजा में सबसे महत्वपूर्ण भारी आडंबर नहीं बल्कि मन की पवित्रता और ईमानदारी श्रद्धा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का वातावरण शांत रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और मन में सकारात्मकता आए, तो इस सोमवार प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव के समक्ष दीप जलाए, स्वच्छ जल अर्पित करें और अपने पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। धर्म ग्रंथों में दया, सेवा और सत्य को भी भगवान की सच्ची पूजा माना गया है। ध्यान रखें कि केवल किसी एक उपाय से जीवन में तुरंत चमत्कार होने की गारंटी नहीं होती। आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार नियमित भक्ति, अच्छे कर्म, संयम और सकारात्मक आचरण ही स्थायी सुख और शांति का आधार है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके ऊपर एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाती हूँ जिस पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हुई। चलिए दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। और हाँ, कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह बात बता देती हूँ कि प्रिय भक्तजनों, कथा को बीच में छोड़ना भी भगवान भोलेनाथ का अपमान होगा, तो कथा में दोस्तों अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में मोहन, उसकी पत्नी गौरी और उनकी वृद्ध माता रहते थे। परिवार मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। कभी खेती में नुकसान हो जाता, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती, तो कभी घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने किसी से धन नहीं मांगा, न ही किसी चमत्कार का दावा किया। केवल यही कहते थे, जीवन में सुख और शांति का सबसे बड़ा उपाय है सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और भगवान का स्मरण। मोहन ने साधु से पूछा, महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हमारे घर में फिर से शांति आ जाए? साधु मुस्कुराए और बोले, आने वाला सोमवार बड़ी श्रद्धा से मनाना, प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करना, शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना और किसी जरूरतमंद की सहायता करना। याद रखना, उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ मन की पवित्रता और अच्छे कर्म जुड़े हों। मोहन ने साधु की बात को गांठ बांध ली। सोमवार की सुबह सूर्य उदय से पहले पूरा परिवार जाग गया। घर की साफ सफाई की गई, आंगन में दिया जलाया गया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूरे परिवार ने मिलकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमारे मन से क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर करें, हमारे घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखें। प्रार्थना के बाद मोहन ने खेत
जाते समय रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की। गौरी ने एक जरूरतमंद परिवार को भोजन कराया। वृद्ध माता ने बच्चों को भगवान शिव की कथाएं सुनाई। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि घर का वातावरण पहले से अधिक शांत हो गया है। परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। कठिनाइयां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सामना करने का साहस और धैर्य मिल गया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। तब मोहन को साधु की बात याद आई। भगवान का आशीर्वाद केवल चमत्कारों से नहीं, बल्कि सही सोच, सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों के माध्यम से जीवन में प्रकट होता है। यही सोमवार का वास्तविक संकेत है। श्रद्धा रखे, अच्छे कर्म करे, सत्य का साथ दे और भगवान शिव का स्मरण करते रहे। अगले सोमवार की सुबह जब मोहन भगवान शिव के मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान मंदिर में एक वृद्ध पुजारी शांत भाव से रुद्राक्ष का पाठ कर रहे हैं। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्र से गुंजायमान है। मोहन ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को जल अर्पित किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में धर्म, सत्य और सेवा का मार्ग न छोड़ूं। पूजा के बाद पुजारी ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, बहुत से लोग भगवान के पास केवल अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान से सद्बुद्धि, धैर्य और सही मार्ग पर चलने की शक्ति मांगता है, वही वास्तव में उनकी कृपा का पात्र बनता है। मोहन ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या केवल पूजा करने से ही सुख समृद्धि मिल जाती है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, पूजा हमें भीतर से बदलती है। जब मन शांत होता है, विचार अच्छे होते हैं, व्यवहार मधुर होता है और कर्म ईमानदारी के लिए किए जाते हैं, तब जीवन में सुख और समृद्धि आने का मार्ग बनता है। इन शब्दों ने मोहन के हृदय को छू लिया। उस दिन से उसने एक संकल्प लिया कि वह कभी किसी के साथ छल नहीं करेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखेगा और अपनी आय का एक छोटा सा भाग जरूरतमंद लोगों की सहायता में लगाएगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके व्यवहार में आए परिवर्तन को देखने लगे। जो लोग पहले उससे नाराज रहते थे, वे भी अब सम्मान देने लगे। परिवार में पहले से अधिक प्रेम और अपनापन बढ़ गया। एक दिन गांव में भयंकर वर्षा हुई। कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। मोहन की भी फसल प्रभावित हुई, लेकिन उसने निराश होने के बजाय गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता की। सबने मिलकर नुकसान कम करने का प्रयास किया। गांव के बुजुर्ग बोले, यही भगवान शिव की सच्ची शिक्षा है, दुख में भी धैर्य रखना और दूसरों को सहारा बनना। उस रात मोहन ने एक अनुभव किया कि सच्ची शक्ति शांति धन से नहीं, बल्कि विश्वास, सेवा और सदाचार से मिलती है। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे हमेशा ऐसे ही अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते रहिए। कहते हैं कि जहाँ श्रद्धा, सेवा, सत्य और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ घर का वातावरण भी सकारात्मक और शांत बना रहता है। यही सोमवार की पूजा का सबसे बड़ा संकेत माना गया है। कुछ समय बीत गया। मोहन के जीवन में पहले जैसी कठिनाइयाँ पूरी तरह समाप्त हो गई, लेकिन अब उसके मन में भय नहीं था। वह हर सोमवार भगवान शिव का स्मरण करता, ईमानदारी से अपना काम करता और दूसरों की सहायता करने का प्रयास करता। एक रात मोहन ने सपने में देखा कि वही वृद्ध साधु उसके सामने खड़े हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने समझ लिया कि भगवान की सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, वाणी, कर्मों में होती है। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गई।
सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसने उसी दिन पूरे परिवार को एक बात कही, हम अपने घर को प्रेम, सम्मान और त्याग से भरेंगे। यही भगवान शिव की सबसे बड़ी आराधना है। उस दिन के बाद उस दिन से परिवार के कुछ नियम बन गए। हर दिन भगवान का स्मरण करना, किसी से कटु वचन न बोलना, अपनी आय का थोड़ा सा भाग सेवा और दान में लगाना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना। मोहन मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य करना। धीरे धीरे पूरे गांव में उसके परिवार की पहचान एक अच्छे और सहयोगी परिवार के रूप में होने लगी। लोग कहते हैं थे, जहाँ प्रेम, सेवा और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ सुख और शांति स्वमाने लगती है। 20 जुलाई 2026 सोमवार के लिए प्रेरणादायी का आध्यात्मिक अभ्यास है। यदि आप भी इस सोमवार भगवान शिव की कृपा का स्मरण करना चाहते हैं तो श्रद्धा के साथ यह करें। प्रातः स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि उपलब्ध और परंपरा के अनुसार उचित हो तो बेल पत्र भी अर्पित कर सकते हैं। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। किसी जरूरतमंद की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करें। पूरे दिन सत्य और संयम और मधुर वाणी का पालन करने का प्रयास करें। धार्मिक परंपराओं के अनुसार ऐसे अभ्यास मन को शांत, सकारात्मक और आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि केवल किसी एक उपाय से नहीं, बल्कि श्रद्धा, सत्कर्म, परिश्रम और सदाचार से स्थायी रूप से विकसित होती है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की सत भक्ति, सेवा और सदाचार का महत्व समझ सके। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।